आजकल जैसे-जैसे आप देखेंगे कि सीज़न बदल रहा है, तो कई लोगों को कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि कई सारे लोग को कफ़ हो रहा है, नज़ला हो रहा है, रनी नोज़ हो रहा है, नाक से पानी बह रहा है और फ़ीवर हो रहा है और इस तरीके से बहुत सारी कमज़ोरियाँ हो रही हैं। तो ये पहले ऐसा नहीं होता था, पहले अगर कफ़ भी होता था तो कई सारे लोग 3 से 4 दिन के अंदर सही हो जाते थे। अभी क्या दिक्कत हो गया है कि आपका ये जो प्रॉब्लम है, एक तो बहुत जल्दी हो जा रहा है और कई सारे लोगों को चपेट में ले रहा है। और अगर आपको ये बीमारी होने के बाद भी कम से कम 6-7 दिन तक लग जा रहा है सही होने में। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं हो रहा था। अभी के टाइम पे जो फ़ीवर भी हो रहा है, जो बुखार हो रहा है, बहुत तेज़ हाई डिग्री का हो रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो ऐसा क्या रीज़न है कि इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेज़ आ गए? तो मैं आपको बता दूँ कि पहले के टाइम पे जो वायरस का जो म्यूटेशन था, इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं होती थी। पहले के टाइम पे आपका जो इन्वायरमेंटल जो ये था, जो एटमॉस्फेयर था, इतना पॉल्यूटेड नहीं था। और अभी के टाइम पे एक तो इम्यून सिस्टम काफ़ी डाउन हुआ है कोविड के बाद। अभी के टाइम पे आपका इन्वायरमेंट सिस्टम जो चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, उसमें पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ा हुआ है। और अब अभी आप देखेंगे कि लोगों के लाइफ स्टाइल काफ़ी चेंज हो गए। हेल्दी लाइफ स्टाइल छोड़ के बहुत सारे लाइफ स्टाइल इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। कई सारे लोग जो है अब बहुत लेट नाइट तक मोबाइल चलाते हैं, सोते रहते हैं, जिसकी वजह से इनका एक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी चलता रहता है। तो ये कई सारे चीज़ फैक्टर्स एसोसिएटेड है ऐसी बीमारी को और ज़्यादा प्रेसिपिटेट करने में। तो इसमें हम करें क्या, कैसे बचें ऐसे चीज़ों से? तो मैं आपको बता दूं कि अगर कॉमन कोल्ड हो रहा है, आसपास दिख रहा है, तो आप प्रिकॉशन सबसे पहले लीजिए। आप अपने मास्क को यूज़ करिए और हमेशा जब भी आपको लगे कि किसी भी टच में आ रहा है, तो आप हैंड हाइजीन का काफ़ी ध्यान रखें। तो मैंने ये एक सारी चीज़ें देखी हुई है। मैं आपको बता दूं कि ये एंटी वायरल होता है, ये वायरल बीमारी होता है। इसमें आपको एंटी बैक्टीरियल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। कई सारे लोग इनएप्रोप्रिएट तरीके से एंटीबायोटिक खाने लगते हैं, जिसकी वजह से और बीमारी बढ़ जाता है। तो आप एंटीबायोटिक कब लेंगे? तो आपको अगर मान लीजिए कि 3-4 दिन लेने के बाद आपको बहुत ज़्यादा लोअर अपर ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, जिसमें खांसी के साथ साथ बलगम आने लगे हैं, फीवर आपका सही नहीं हो रहा है और आपने किसी डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने सलाह लिया और एक्सरे दिखाया, अगर इन्फेक्शन वहाँ तक गया तभी जाके एंटीबायोटिक का रोल है, ऐसे नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये सारी बीमारियां जो है, ऐसे पेशेंट हमारे यूरोलॉजी क्लिनिक में भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि आपको एक रनी नोज़ हो रहा है, कॉमन कोल्ड हो रहा है, तो यूरोलॉजी में क्यों आना पड़ रहा है? पेशाब के पास क्या दिक्कत हो रही है? मैं आपको बता दूं कि जो आपको ये जो भी दवाइयाँ खाते हैं, खांसी में सिरप जो लेते हैं, जो कॉमन कोल्ड की जो बीमारियाँ होती हैं उसमें जो दवाइयाँ चलती है, वो सारी दवाइयाँ जो होती हैं वो आपके यूरिन सिस्टम पे, जो पेशाब के रास्ते, उस पर अफेक्ट करता है। उसमें क्या दिक्कत होता है कि जो जो दवाइयाँ हमको खाते हैं, उसकी वजह से पेशाब के जो रास्ते में वो कमज़ोरी होती है, आपका जो पेशाब रुकने लगता है और आप जो है बहुत ज़ोर लगा के पेशाब करने लगते हैं। आपका पेशाब का रंग भी आपका बदल जाता है और पेशाब के फ्लो भी पतला हो जाता है। ये सारी दिक्कतें आ जाती है क्योंकि ये जो कॉमन कोल्ड की जो दवाइयों का असर हमारे नीचे के सिस्टम पे पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि हम यूरिन के लिए कोई चेंजेस नहीं लाते हैं, यूरिन के लिए अलग से दवाइयाँ नहीं देते हैं। जो कॉमन कोल्ड हो रखा है उसी दवाइयों में हम एडजस्ट करते हैं, तो आपको यूरिन की कंडीशन सही हो जाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इन दवाइयों के लेने की वजह से साइड इफ़ेक्ट है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपका पेशाब रुक सकता है, आपका मुंह जो है आप बहुत ज़्यादा ड्राई आप फील करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है और जल्दी सही होने के लिए आपको अपने लाइफ स्टाइल को सही करना पड़ेगा।